बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द नोशन ऑफ राइट्स के बारे में। नोशन ऑफ राइट्स जो कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स का दूसरा लेक्चर हमारे पास आता है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन नोशन ऑफ राइट्स में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, सोर्सेज का आ जाता है, टाइप्स का आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आप उसका जवाब दे सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करें तो नोशन का मतलब होता है एक आइडिया, एक बिलीफ, एक कॉन्सेप्ट या एक पर्सपेक्टिव राइट्स के बारे में। वो क्या है? वो ये है कि हर पर्सन जो है उसके पास एंटाइटलमेंट है, मतलब उसके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ राइट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारा लीगल सिस्टम मौजूद है और इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल सिस्टम भी मौजूद है। तो यही यहाँ पर आइडिया है कि कौन हिफाजत करता है फंडामेंटल राइट्स की। जैसे कि हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर पर्सन जो है वो बोल सकता है, अपना जो माइंडसेट है वो प्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पर इसकी हिफाजत के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो दिन रात काविश करती है। पाकिस्तान में तो नहीं करती, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ राइट। लेकिन इंट्रोडक्शन में आपने और ज़्यादा इसकी लेंथ बढ़ानी है। पार्ट 2 के स्टूडेंट से इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन इसकी लेंथ आपने बढ़ानी है। इंट्रोडक्शन कम अज़ कम 1 पेज या 1.5 पेज पे आपने लेके जाना है। तो वो आप कैसे लेके जाएंगे? इतना कुछ जितना मैंने बताया इतने से तो जाएगा नहीं। तो जितना मैं ये सारा पढ़ा दूंगा, इसमें से आपने एक एक दो लाइनें पिक करनी है और सारा इंट्रोडक्शन में भर देना है। इसके लिए मैंने एक अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं। अगर आप उन्हें बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें बाय कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल करके लिखा हुआ है विद एग्जाम्पल्स, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। उसके बाद हमारे पास आता है हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ राइट्स। जो राइट का कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास एंशिएंट टाइम से मौजूद है, लेकिन एनलाइटमेंट एरा में या फिर एरा ऑफ रीजन्स या एज ऑफ रीजन्स कह सकते हैं, 18th सेंचुरी में वेस्टर्न अमेरिका में इन्हें ब्रॉडर सेंस पर देखा जाने लगा। जब जो थिंकर्स थे या ज्यूरिस्ट थे, जैसे कि जॉन लॉक हो गया, ऐसे ही रोसो हो गया, तो इन्होंने ब्रॉडर सेंस पर इन्हें देखना शुरू किया, बताना शुरू किया। और यहाँ पर ये जो हमारा सोर्स है नेचुरल लॉ का, इसकी अवेयरनेस शुरू की कि जो पर्सन्स हैं इनके पास इनहेरिटेड कुछ राइट्स होते हैं जो कि कोई गवर्नमेंट जो है या कोई अथॉरिटी है वो इन्हें छीन नहीं सकती। जैसे कि हमारे पास राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट टू परचेज प्रॉपर्टी या राइट ऑफ प्रॉपर्टी या राइट टू सेल प्रॉपर्टी। तो अगर हमारे पास चाहे कोई डिक्टेटर भी आता है हुकूमत में, या एक पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर था वो चेंज होता है, दूसरा आ जाता है, तो उस पर्सन का जो राइट है वो इन्फ्रिंज नहीं होगा और वही एंटाइटल रहेगा इस राइट के हवाले से। तो इस तरह से हिस्टोरिकल ओरिजिन जो है काफ़ी एंशिएंट है, लेकिन 18th सेंचुरी में वेस्टर्न अमेरिका में यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखा जाने लगा। उसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स की बात करें तो 2 बड़ी क्लासिफिकेशन हमारे सामने आती हैं। एक है पॉजिटिव राइट और एक है नेगेटिव राइट। ये 2 राइट्स हैं जो मेन क्लासीफाई है। उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइप्स भी आ जाती हैं, और इसके अलावा मैंने एक लीगल राइट्स पे वीडियो भी बनाई है, उसमें भी टाइप्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक तरफ पॉजिटिव राइट्स आ जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव राइट्स आ जाते हैं। पॉजिटिव राइट्स ये होते हैं कि दूसरे पर्सन से आप कुछ ना कुछ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ बेच सकते हैं या उससे खरीद सकते हैं, या फिर उस पर जिम्मेदारी होती है कि वो ये काम करे। जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, तो दूसरे पर्सन की ये जिम्मेदारी है कि वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करे। लेकिन अगर नेगेटिव राइट्स की बात की जाए तो नेगेटिव राइट्स में होता है कि किसी को थोड़ा रोक देना या फिर रिस्ट्रिक्ट करना कि ये फलां काम ना किया जाए। जैसे कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्री स्पीच हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे ऊपर एक नेगेटिव राइट इम्पैक्ट करता है। वो ये है कि हम किसी की बुराई ना करें, किसी को डिफेम करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज हम पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस तरह से ये 2 हमारे पास क्लासिफिकेशन है। टाइप्स ऑफ राइट्स की बात करते हैं। हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले हमारे पास सिविल राइट्स आ जाते हैं। सिविल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ प्राइवेसी, ये सारे जो राइट्स हैं जो सिविल मामला से हमारे साथ मुंसलिक हैं, इन्हें सब को हम कहते हैं सिविल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो जो पॉलिटिक्स में हमारे राइट्स हैं, जैसे कि हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकते हैं या फिर
फ्री फेयर, हमें कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में जाना है, हमें अथॉरिटी का हिस्सा बनना है, ये सब जो है वो पॉलिटिकल राइट्स हमारे पास आते हैं। इकोनॉमिक राइट्स जो है, इकोनॉमिक राइट्स में यही है कि हमें इजाज़त दी जाती है कि हम अपना बिजनेस करें, या फिर जो वेजेस वगैरह होती हैं, तनख्वाह पे कोई मजदूर वगैरह काम कर रहा है तो उसकी हिफाजत की जाती है कि उसे उसकी मेहनत की जो कमाई है वो दी जाए। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक राइट्स हैं। सोशल राइट्स की बात करें तो सोशल इन्वायरमेंट में जिस तरह के भी राइट्स होंगे वो सारे जो हैं वो सोशल राइट्स होंगे। जैसे कि राइट टू एजुकेशन है या राइट टू हेल्थ केयर है, मतलब इस बच्चे को मुकम्मल तालीम दी जाए, तो ये एक सोशल राइट है। दूसरी तरफ हेल्थ केयर, जैसे इमरान खान साहब ने हमें हेल्थ केयर कार्ड दिए थे, इसी तरह से हेल्थ केयर की हिफाजत करना ये भी एक सोशल राइट है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं वो अपना काम करते हैं इसके ऊपर। कल्चरल राइट्स की बात करें तो कल्चरल राइट्स ये कहता है कि जो हमारा कल्चर है, इनहेरिटेड राइट ये होता है कि हमारा जो कल्चर है, जैसे कुछ बलोची जो हैं वो बलोची ड्रेसिंग करते हैं और पंजाबी जो है वो पंजाबी ड्रेसिंग करते हैं, इनकी अपनी अपनी कस्टम्स हैं और इनके जो सारे राइट्स हैं वो इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कलेक्टिव राइट्स। कलेक्टिव राइट्स होते हैं जो सारे के मिल के एक कोई राइट होता है बजाय किसी एक पर्सन का, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा राइट्स आ जाते हैं। नोट्स में मैंने क्लियर लिखा हुआ है। लीगल राइट्स की अगर बात करें तो लीगल राइट्स जो कानून हमें राइट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्री फेयर के साथ साथ कुछ दूसरे राइट्स भी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि हमें राइट प्रोवाइड किया जाता है प्राइवेसी का, फ्रीडम दी जाती है रिलीजन की, ये सारे जो हैं वो लीगल राइट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है द रोल ऑफ राइट्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो राइट्स हैं उनका क्या रोल है। यहाँ पर यही है कि प्रोटेक्शन की जाती है फंडामेंटल राइट्स की, इक्वलिटी हर बंदे को प्रोवाइड की जाती है, फ्री फेयर ट्रायल दिया जाता है, उसकी हिफाजत की जाती है, प्राइवेसी उसे प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे जो है वो एक रोल है सोसाइटी में राइट्स का। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है वो भी एक सोसाइटी में एक रोल है हमारे राइट्स का, कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है फंडामेंटल राइट्स की। हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ फ्री फेयर ट्रायल है, या फिर कुछ भी और है, उन सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी हिफाजत की जाती है। प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, जो बराबरी है उसकी प्रोटेक्शन की जाती है, उसको प्रमोट किया जाता है कि हर पर्सन जो बराबर है, चाहे उसका रेस, कलर, क्रीड जो भी हो, लेकिन उसका स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन सारे पर्सन जो हैं वो बराबर है। पाकिस्तान में चाहे नहीं है, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूँ इसका जो असल कॉन्सेप्ट है उसकी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हर पर्सन जो है वो अकाउंटेबल है, अपने काम का वो जिम्मेदार है, जो उसने एक्ट किया है उसका वो जवाबदेह होगा कि मैंने ये क्यों किया है, किस सेंस में किया है, इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ डिग्निटी, हमारी हर बंदे की एक डिग्निटी होती है, एक उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो उसकी प्रोटेक्शन ये भी इस फंडामेंटल राइट में आता है या फिर राइट्स में आता है जो सोसाइटी का रोल है। लिमिटेशन ऑफ स्टेट पावर, जो स्टेट की पावर है उसको लिमिट किया जाता है, हमें राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका रोल सोसाइटी में ये भी होता है कि जो स्टेट है उसकी पावर को लिमिट कर दिया जाए ताकि किसी का राइट इन्फ्रिंज ना करे। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी का राइट है तो स्टेट इसको इन्फ्रिंज ना करे, इस वजह से ये भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सोर्सेज ऑफ राइट्स। सबसे पहले नेचुरल लॉ आ जाता है। नेचुरल लॉ में एथिक्स आ जाते हैं और यही बताया जाता है कि जो लॉज हैं वो इनहेरेंट हैं पर्सन्स को, हर किसी को पता है, उसके माइंडसेट को पता है कि ये वाले जो राइट्स हैं वो मेरे हैं। जैसे मैं ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ तो राइट टू लाइफ जो है ये हर किसी को पता है कि ये मेरा राइट है। तो नेचुरल लॉ इसी तरह बात करता है कि जो तमाम राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यही हैं कि वो नेचर से मिले हैं हमें। लीगल पॉजिटिविज्म जो है वो इसकी मुकम्मल नफ़ी कर देता है, वो कहता है बिल्कुल ऐसा नहीं है, नेचुरल लॉ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि जो लीगल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है सिर्फ वही राइट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये लीगल पॉजिटिविज्म है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक सोर्स है जिसमें ये कहा जाता था कि पुराने वक्तों में जब प्लेटो का दौर था तब ये कहा जाता है, सुकरात, प्लेटो वगैरह, तो उनके दौर में ये कहा जाता था कि हुकूमत और लोगों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। लोगों ने अपने कुछ राइट्स जो हैं वो हुकूमत के सामने रख दिए थे और बदले में हुकूमत ने उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा ले लिया था। तो ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन भी एक सोर्स है। जैसे कि कुरान करीम में हमारा सबसे बड़ा क्या है कि हर पर्सन जो है वो बराबर है, चाहे उसका
रंग कुछ भी हो। तो यहाँ पर रिलीजन जो है वो भी एक सोर्स है। तमाम रिलीजन, क्रिश्चियनिटी भी है, हिंदुइज्म भी है, सारे हैं। कॉमन लॉ की बात करते हैं। कॉमन लॉ की अगर बात करें तो कॉमन लॉ में जजमेंट लॉज होते हैं, तो ये भी एक सोर्स होता है। जजमेंट लॉज अब कैसे आते हैं? इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला आता है उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रलिटी होती है, कुछ ना कुछ न्यूट्रल डिसीजन होता है, और वो भी एक सोर्स बन जाता है इसका, राइट्स का। उसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो राइट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी क्या अहमियत है। प्रोटेक्शन इंडिविजुअल लिबर्टी, जो इंसानी लिबर्टी है, आज़ादी है, उसकी प्रोटेक्शन, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि नेचर है, दरख्त उगाना वगैरह, माहौल की जो आलूदगी है उसको ख़त्म करना, तो ये बहुत बड़ा रोल है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज़, अब्यूज़ के खिलाफ, गाली गलोच या फिर लड़ाई झगड़े के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्योंकि पहले वक्त अगर फर्स्ट साइकिल की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था कि जो अमीर पर्सन है या फिर ताकतवर पर्सन है वो किसी को भी मार सकता था। जब किसी को मार देता था तो वो अकाउंटेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो लीगल सिस्टम है वो उसे अकाउंटेबल बनाता है कि इसकी जवाबदेही करे कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पर इसकी भी इम्पोर्टेंस है। एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, लोगों को एम्पावर किया जाता है कि वो क्वेश्चन करें, अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो वहाँ पर भी क्वेश्चन करें। जो पर्सन्स अकाउंटेबल हैं उन पे भी क्वेश्चन करें, उनसे पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी इम्पोर्टेंस है। तो ये था आज का क्वेश्चन, द नोशन ऑफ राइट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें से अगर कोई भी चीज़ आती है तो मुझे उम्मीद है कि आप अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।